Good morning, dear students. Stay home, stay safe. In social studies, today we will see chapter number 11, that is our national symbols. In this chapter, we will see about what are national symbols, and we will see about the three main symbols of our country, that is national flag, national anthem, and national emblem. We will see about all these three symbols in this chapter. First of all, what are national symbols? National symbols किसे बोलते हैं? तो कि national symbols are things that represent the values. उसके मूल्य क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके फ्यूचर के जो आइडियाज है उसका रिजल्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है, और उसकी हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, लोगों की हिस्ट्री क्या है वो कंट्री की, जिस ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंट जो करता है दैट आर कॉल्ड नेशनल सिम्बॉल्स. नेशनल सिम्बॉल्स आर द थिंग्स दैट रिप्रेजेंट द वैल्यूज, गोल्स एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री. दे यूनाइट द पीपल ऑफ अ कंट्री, वो कंट्री के लोगों को एकजुट बनाता है, यूनाइटेड बनाता है. द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द नेशनल एम्ब्लेम आर द मेन नेशनल सिम्बॉल्स ऑफ अ कंट्री. ये तीन नेशनल सिम्बॉल्स है ऑफ आवर कंट्री इंडिया. वी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस three national symbols in this chapter. We must respect our national symbols and be proud of them. हम हमारे नेशनल सिम्बल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका प्राउड लेना चाहिए कि yes, we are the Indians. Okay. First of all, we will see our national flag. We all feel proud when the national flag is hoisted on 15th August and 26th January every year. हर साल जब 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग जब होस्ट किया जाता है, दैट टाइम वी ऑल फील प्राउड फॉर बीइंग एन इंडियन. वी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15th अगस्त 1947. ब्रिटिश राज चलता था, उनमें से उनको आज़ादी मिली व्हेन ऑन 15th अगस्त 1947 एंड बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26th January 1950. Our national flag has three bands of different colors. हमारे नेशनल फ्लैग में तीन कलर के बैंड्स है. That's why it is called the तिरंगा. तिरंगा यानी कि तीन रंग के बैंड वाला फ्लैग. और द ट्राई कलर, इट इज कॉल्ड तिरंगा यानी कि तीन रंगों वाला बैंड वाला फ्लैग और ट्राई कलर फ्लैग. ओके, तो विच ऑल थ्री कलर्स आर देयर ऑन इन आवर नेशनल फ्लैग? दैट इज ऑन द टॉप इज सेफ्रॉन, सबसे पहले वाला बैंड दैट इज ऑफ सेफ्रॉन कलर. इट स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. उनके साहस, लोगों के साहस और उनका जो त्याग है उसका प्रतीक है, दैट इज सेफ्रॉन कलर. In the middle is white. It stands for truth and justice. White color stands for truth, यानी कि सत्य और न्याय का प्रतीक है white color. फ्लैग में जो मिडल बैंड है white color, that is it stands for truth and justice. At the bottom is green. It stands for prosperity. हमारे जो समृद्धि है देश की उसका प्रतीक है, that is green color. So in our national flag there are three bands of different colors, that is saffron, white and green. This all the three colors stands for different values. That is for saffron stands for courage and sacrifice, white stands for truth and justice, and the same way green stands for prosperity. At the center of the flag is the Ashok Chakra, a wheel with 24 spokes in blue. फ्लैग के बीचों बीच ब्लू कलर का एक सर्कल दिया है, व्हील दिया है, एंड दैट व्हील हैज 24 स्पोक्स, यानी कि
उसके अंदर जो आप लाइन देखते हो कितनी होती है, देयर आर 24 स्पोक्स, और कैसे कलर में होता है वो, दैट इज ऑफ ब्लू कलर, एंड दैट व्हील इज कॉल्ड अशोक चक्र। वो व्हील को क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। नेक्स्ट वन इज अवर नेशनल एम्ब्लेम, मीन्स यू कैन सी योर नेशनल एम्ब्लेम ऑन ऑल कॉइन्स एंड नोट्स। सारी जो नोट होती है रुपीज की, कॉइन्स होते हैं, उन सब में आप ये सिंबल देखने को मिलेगा, दैट इज अवर नेशनल एम्ब्लेम। देखना ध्यान से, whenever you take a coin and a note in your hand, look at the our national emblem picture very carefully. You can see 4 lions, 4 लायन है उसमें, और एक है हिडन, दैट इज वो दूसरी साइड फेस किया हुआ है। ये चारों 4 लायन अलग अलग डायरेक्शन में फेस किए हुए नजर आएंगे। चौथा है वो हिडन है, वो उल्टी साइड है, इसलिए वो पिक्चर में कहीं पे नहीं दिख रहा, बट देयर आर 4 लायंस facing in different directions. There is a wheel under the lions. It is the same Ashok Chakra that is present in our national flag. इन लायन की पिक्चर के नीचे वो व्हील है, दैट इज द सेम अशोक चक्र विच इज प्रेजेंट इन अवर नेशनल फ्लैग। दैट इज अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द व्हील एंड अ बुल ऑन द राइट। वो व्हील के लेफ्ट साइड में देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ हॉर्स, and on the right side of that wheel there is a picture of a bull. Below that it is written in a ribbon type, it is written satyameva jayate. What are the meanings of this word? यानी कि truth wins, truth always wins, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, that is the meaning of that word satyameva jayate. Whenever you look at the picture of our national emblem, look at this figure carefully and you will find all these things in that picture. Okay, next is our national anthem. Our national anthem was written by Rabindranath Tagore. He has written our national anthem. We sing it on Independence Day, Republic Day and on other important occasions. जो national festivals celebrate करते हैं, that time we sing our national anthem. See here you can also see the picture of our national emblem, and the national emblem on 2 rupee coin में भी एक picture दिया है national emblem का। When the national anthem is played, we show our respect by standing at attention. Whenever our flag is hoisted or the national anthem is sung, we all stand on attention position just to give the respect to our national anthem and our national flag. We must all know the words and tune of the national anthem. Before we start, here I would like to say कि यहाँ we all will see the meaning of the words in our national anthem. Okay, so we will not sing the national anthem, हम गाएंगे नहीं, so that हमारा जो respect है वो break ना हो. Okay, and before that our national anthem, if we sing it exactly, it takes 52 seconds. Okay, and it is written by Rabindranath Tagore. हम यहाँ national anthem sing नहीं करेंगे, गाएंगे नहीं, we will see the meanings of the words. जो नेशनल एंथम में वर्ड्स है उनकी मीनिंग्स पढ़ेंगे. सो यहाँ हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, वी विल नॉट सिंग इट, ताकि जो रिस्पेक्ट है हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के लिए वो ब्रेक ना हो. ओके, अदरवाइज वेन एवर और वेर एवर इट इज़ प्लेड, ऑल द लिसनर्स और विटनेस जो है जिसको सुनाई दे रहा है नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग होस्ट हो रहा देखते हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं अटेंशन पोजीशन में जहाँ कहीं भी है, टू शो अवर रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ओके, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता. यानी कि जन गण मन के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है. जन यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग, ग्रुप और उनके मन,
के जो अधिनायक है उनकी हमेशा जय हो, जो भारत के भाग्य विधाता है। ओके, पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, यानी कि उनका नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा, मराठा मीन्स महाराष्ट्र, द्राविड़, उत्कल, बंगा यानी कि द्राविड़ यानी कि पूरा होल साउथर्न रीजन, ओडिशा, उत्कल यानी कि ओडिशा एंड बंगा यानी कि बंगाल, एवं विंध्य, हिमालय, यमुना एंड गंगा पर बसे लोगों के हृदय में मचलती मनमोहक तरंगे भर उठती है, यानी कि उच्छल जलधि तरंगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा एवं उसके साथ विंध्या रेंजेस है, हिमाचल रेंजेस है, यमुना एंड गंगा, वहाँ के रहने वाले लोगों में जो हृदय में मचलती मनमोहक तरंगे भर उठती है जब उनका नाम सुनते हैं। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं। जब उनका पवित्र नाम लिया जाता है तो सब लोग जाग उठते हैं, सब तेरे पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं कि सबको आपके आशीर्वाद मिले, और सब तेरे ही जय गाथाओं का गान करते हैं। सब लोग हमारे जो भारत माता है उनकी जय गाथाओं का गान करते हैं। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, यानी कि जनगण के मंगलदायक, उनको जो मंगल देने वाले हैं कि उनकी जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता, विजय हो विजय हो विजय हो, तेरी सदा सर्वदा विजय हो। भारत के जो भाग्य विधाता है उनकी हमेशा जय हो जय हो जय हो, और हमेशा ही जय हो सारी जगहों पर, और हमेशा उसका विजय हो। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर नेशनल एंथम जन गण मन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट chapter number 11, our national symbols. In this chapter we have seen what are the symbols. We have seen about the three main symbols of our country, that is national flag, national emblem and national anthem. Okay, thank you.